अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। इसमें हम लोगों ने ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद इफ़ वाला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने देखा कि इफ़ क्या होती हैं। इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने प्रोग्राम भी करके देखा, उसको सिंटैक्स और फ्लो चार्ट के ज़रिए से हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया था जी इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं। ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होती हैं उनको सिंटैक्स फ्लो चार्ट के ज़रिए से डिस्क्राइब किया। उसके बाद हम लोगों ने उसको एक प्रोग्राम भी करके दो प्रोग्राम भी करके देखे। आज का हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में एक और हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होती हैं वो वर्क किस तरह से करती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, नोट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर ही फैल स्टेटमेंट के बारे में एक और प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ सैलरी एंड ग्रेड इट एड्स द 50% बोनस इफ ग्रेड ग्रेटर देन 50। ठीक है, वो कह रही है कि कह रहा है कि आप लोगों ने यूज़र से जो था वो रन टाइम पर ग्रेड और सैलरी लेनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप लोगों का ग्रेड 15 से ग्रेटर है, ये ग्रेटर की अलामत होती है, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा है। ठीक है, अगर आप लोगों का जो ग्रेड है वो 15 से बड़ा है तो वो कह रहा है कि आप लोग इसके अंदर 50% बोनस ऐड कर दो सैलरी के अंदर। इट एड्स द 25% इफ़ ग्रेड इक्वल और लेस देन है 15 के। अगर आप लोगों का ग्रेड जो है वो 15 है या फिर उससे छोटा है, इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो कह रहा है कि इसके अंदर आप लोग 25% बोनस ऐड कर दो एंड डिस्प्ले द टोटल सैलरी, और फिर आप लोग टोटल सैलरी को डिस्प्ले करवा दो। तो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग अपना प्रोग्राम। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। हैश हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के बारे में मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है तो आप लोग उसमें मैंने स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी को भी समझ नहीं आई यहाँ पर तो आप लोग मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। स्ट्रीम हमारी एक हेडर फाइल का नाम होता है और डॉट एच होती है वो एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होती है। एक्सटेंशन वो चीज़ होती है जो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में डॉट के बाद लिखते हो ताकि उस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म के ज़रिए से उसको डिस्क्राइब किया जा सके। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अच्छा, एक प्रोग्राम के अंदर आप लोग जितनी चाहें हेडर फाइल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है आप लोगों की प्रोग्राम के अंदर बॉडी के अंदर यूज़ होने वाले फंक्शंस पर। ठीक है, उसके बाद वॉइड मेन। वॉइड एक हमारा जो होता है वो रिटर्न टाइप होती है और मेन हमारा एक फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी कर्ली ब्रैकेट के साथ फ्लॉट एस और बी। आप लोगों को पता है जो परसेंट की फॉर्म में होता है वो हमेशा ही पॉइंट्स की फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मैंने डाटा टाइप लिया है वो फ्लॉट ली है। फ्लॉट में मैंने सैलरी लिया और फ्लॉट में ही मैंने बोनस लिया है। लेकिन आप लोगों को पता है ग्रेड हमेशा जो होता है वो ग्रेड चूँकि उसने हमें दिया हुआ है कि 15 है या 15 से छोटा है, बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इंटीजर की फॉर्म में ले लिया है। चूँकि 15 जो होता है वो एक इंटीजर होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आप लोगों की स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए यूज़ होता है। सी आउट एंटर सैलरी एंड ग्रेड, चूँकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो वह एज इट इज़ आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो जाएगा। एंटर सैलरी जैसे आप लोगों ने लिखा होता है ना, जो जो स्पेलिंग के थ्रू आप लोगों ने लिखा होता है बिल्कुल वैसे ही वो एज इट इज़ शो हो जाता है। ये आप लोगों ने एंटर सैलरी और ग्रेड लिखा, जैसे ही आप लोगों की स्क्रीन पर ये शो हो जाएगा तो आप लोग वैल्यूज़ को एंटर करोगे। अब सैलरी के अंदर सपोज करें कि मैंने सैलरी जो है वो 20,000 लिख दी है। ठीक है, और ग्रेड जो है वो मेरा 15 है। ठीक है, 15 है मेरा। उसके बाद इफ़ ग्रेड ग्रेटर देन है 15, अगर आप लोगों का जो ग्रेड है वो ग्रेटर देन है 15, 15 ग्रेटर नहीं ग्रेटर देन 15। अब आप लोगों को पता है 15 जो होता है वो इक्वल होता है 15 के, ना तो लेस होता है ना ही ग्रेटर होता है। तो ग्रेटर वाली कंडीशन मेरी यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। यहाँ पर फॉल्स होने के बाद जो इफ़ वाला पार्ट है वो उसको टर्मिनेट कर जाएगा, स्किप कर जाएगा, उसके बाद एल्स पार्ट की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है वो लिखा हुआ है जी बी इज़ इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय 25% 100/0। ठीक है, तो वो कह रहा है 25% बोनस जो है वो ऐड कर दो सैलरी के अंदर। अब चूँकि ग्रेड जो है वो 15 ही है तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो सैलरी 20,000 मैंने ली थी, 20,000 के अंदर 25, ठीक है, पॉइंट ज़ीरो इसीलिए मैंने लिया है चूँकि ये आप लोगों की फ्लॉट वाली वैल्यू है इसीलिए। तो इसको हल करने के बाद आई थिंक 25,000 तक आती है आप लोगों की वैल्यू। ठीक है,
25,000 तक आप लोग सपोज कर लो 25,000 आप लोगों का बोनस आ जाता है। तो 25,000 बोनस होने के बाद आप लोगों की एस सैलरी प्लस सपोज़ कर लें, ये मैंने सपोज़ किया हुआ है, ठीक है। 25,000 बोनस आ जाता है और आप लोगों की सैलरी यहाँ पर 20,000 थी और बोनस आप लोगों का ये वाला था। तो 25 और 20,000 जो होता है वो आपस में मल्टीप्लस हो जाएंगे और होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आप लोगों की एस यानी न्यू सैलरी वाले जो आप लोगों ने लिया हुआ है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर अगला आप लोग सपोज़ कर लो तो ये 45,000 बन जाती है, ठीक है। उसके बाद 45,000 अब आप लोगों की एस के अंदर स्टोर हो गया यानी वेरिएबल के अंदर। तो सी आउट योर टोटल सैलरी आप लोगों ने, अगर आप यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो यहाँ पर वो शो कर देगा योर टोटल सैलरी, ठीक है। एस के अंदर जो कुछ भी पड़ा, अब आप लोगों ने यहाँ पर देखें कि एस के अंदर 45,000 स्टोर किया हुआ था तो यहाँ पर 45,000 वो डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद अगर आप लोग लेते हो ना कि आप लोगों का ग्रेड जो है वो 15 से बड़ा है, यानी आप लोग ले लेते हो कि 16 ग्रेड है, ठीक है। 16 ग्रेड आप लोग यहाँ पर लिखते हो तो 16 ग्रेटर देन होता है 15 की कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग इस वाले इफ़ वाले स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हो। यहाँ पर आप लोगों ने 20,000 लिया हुआ था, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 50 और ये वाला 50.0 ओवर 100, ठीक है, 0.0 जो भी आप लोग करते हो। ये सपोज़ कर लो कि आप लोगों के पास जो है वो बनता है जी 30,000, ठीक है। 30,000 सपोज मैंने किया है कि ये आप लोगों का बनता है। उसके बाद ये वाला करने के बाद आप लोग एज पार्ट की तरफ तो मूव नहीं करोगे, आप लोग डायरेक्टली जो होता है वो इसकी तरफ मूव कर जाओगे यहाँ पर, सही है। यहाँ पर आप लोगों ने जब सैलरी के अंदर जो है वो बोनस आप लोगों ने लिखा हुआ है, सैलरी आप लोगों की 20,000 थी और अब आप लोगों का बोनस जो है वो 30,000 हो गया। तो जब 20 और 30 आप लोग प्लस करोगे तो वो आप लोगों का 50,000 बन जाएगा, ठीक है। 50,000 और नीचे आप लोग इस स्टेटमेंट की तरफ आ जाओगे, ठीक है। ये दोनों सूरतों में मैंने करके देखा, अगर आप लोगों का ग्रेड जो है वो 15 होता है या आप लोगों का ग्रेड जो होता है वो ग्रेटर देन 15 हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से अगर आप लोगों का ग्रेड जो है वो 16 है तो आप लोग यहाँ पर अब ये सारा करवाने के बाद आप लोग यहाँ पर आओगे तो यूआर टोटल सैलरी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है और आप वो आप लोगों की एस के अंदर जो कुछ पड़ा है एस के अंदर आप लोगों का 50,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो वर्क किस तरह से करता है। हम लोगों ने दोनों कंडीशंस के थ्रू करके देखा कि अगर ग्रेटर देन 15 हो जाता है या लेस देन 15 हो जाता है तब वो क्या करता है। एज वाली जो थी वो पार्ट को भी मूव करवा के देखा और एज वाले पार्ट इफ़ वाले पार्ट को भी मूव करवा के देखा। अगर आप लोगों को हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में प्रोग्राम समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।